वेलकम टू डे नंबर 6। कैसे हैं आप लोग? सब बराबर एकदम, कोई प्रॉब्लम? सी गाइस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू हैव माय नंबर, यू हैव द व्हाट्सएप ग्रुप जहां पे आपको लिंक्स वगैरह मिलते हैं। आप वहां पे अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो, मैं उसको जरूर देखूंगा। राइट। और हाँ, अगर आप किसी ग्रुप में नहीं हो, आप इसे किसी दूसरे सोर्स से आपको मिला है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपना क्वेरी डाल सकते हैं। ठीक है। सो दोस्तों, आज का जो सेशन है, सेशन नंबर 6। आज क्या सीखने वाले हैं? आज जो हम सीखेंगे उसको कहा जाता है सब मोडालिटीज। सब मोडालिटीज। ये सब मोडालिटीज क्या है? आज हम बात करेंगे सब मोडालिटीज के बारे में। व्हाट इज सब मोडालिटीज? दोस्तों, आपको याद है मैंने आपको बोला था कि विजुअल, काइनेस्थेटिक, ऑडिटरी, गैस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी, कुछ याद आ रहा है आपको? सोचिए सोचिए। विजुअल मतलब जब हम किसी इंसान को देखते हैं तो वो विजुअल कहा जाता है। जब हम किसी को सुनते हैं तो ऑडिटरी। अगर किसी को टच करके हम कोई सेंस फील करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड काइनेस्थेटिक। अगर हम कुछ स्मेल करते हैं तो उसे कहा जाता है ऑल्फैक्टरी। और जब हम अपने जीभ से किसी को किसी चीज को लिक करते हैं, दैट इज कॉल्ड गैस्टेटरी। वो फीलिंग को गैस्टेटरी फीलिंग बोला जाता है। ठीक है। ये ऑलरेडी हमने बात किया था। ये जो रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम है ना, इसे रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम बोला जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड ना, एनएलपी में एक एक क्लासिफिकेशंस, नोमेनक्लेचर्स, जो नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो गैस्ट्रेटरी, ऑल्फैक्टरी, विजुअल, काइनेस्थेटिक, ऑडिटरी, ये सारे को बोला जाता है रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम। रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम। और इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, और वो है, इसे हम मोडालिटीज भी बोलते हैं। मोडालिटीज। तो इस रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम को हम मोडालिटीज बोलते हैं। ठीक है। रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम हैज स्पेसिफिक डिस्टिंक्शंस within it that become the difference that makes the difference. प्लीज अंडरस्टैंड, इसको क्या बोला जाता है। इसका मतलब है कि जो रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम है उसे मोडालिटीज बोला जाता है। याद रखिए, बस नाम याद रखिए, मोडालिटीज बोला जाता है। लेकिन इस रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम मतलब जितने भी हैं, विजुअल, काइनेस्थेटिक, ऑडिटरी, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल मैंने विजुअल को पकड़ लिया। इस विजुअल रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे बाइफर्केशंस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल, आप मुझे देख रहे हो, अच्छे से देखिए। आप मुझे देख रहे हो, राइट? आप मुझे देख रहे हो, मैं ब्राइट लग रहा हूं कि मैं डल लग रहा हूं? मेरी जो फेस है ब्राइट लग रही है, काफी चकाचौंध रोशनी दिख रही है, कि डिम है? जैसे अभी आप देखो, क्या अभी रोशनी को आप डिम होते हुए देख रहे हो? अच्छा, जस्ट मिनट, लेट मी सी। हाँ, अब देखो, रोशनी डिम हो रही है, रोशनी डिम हो रही है। अभी देखिए, रोशनी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। अभी रोशनी फिर से डिम हो रही है, देखिए, डिम हो रही है, फिर रोशनी बढ़ रही है। तो मतलब आप जो देख रहे हो, अंडरस्टैंड कीजिए, आप जो देख रहे हो मुझे, सुभाष कार्तिक को, उस विजुअल के अंदर भी आप ये भी देख रहे हो कि मैं ब्राइट हूं कि मैं डिम हूं। एग्जाम्पल लेते हैं ऑडिटरी की। आप मुझे सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन साथ साथ ये भी सोच रहे हो कि आवाज काफी लाउड है, ये आवाज काफी धीमी है, ये आवाज बहुत जोर की है, ये आवाज बहुत धीमी है। मतलब विजुअल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, ऑडिटरी के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, काइनेस्थेटिक के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। और इन्हीं पार्ट्स को बोला जाता है सब मोडालिटीज। सब
मोडालिटीज। मोडालिटीज बोलते हैं विजुअल, काइनेस्थेटिक, ऑडिटरी, ये सब मोडालिटीज हैं। अब विजुअल के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो विजुअल के सब मोडालिटीज हैं। ऑडिटरी मतलब सुनने को लेके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स हैं वो ऑडिटरी के सब मोडालिटीज हैं। इवन अगर मैं बोलूं कि गैस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी, ये जो है मतलब स्मेल करना, कभी-कभी आप देखोगे स्मेल काफ़ी कड़वा स्मेल होता है और कभी-कभी देखिए जो स्मेल होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत माइल्ड होता है। आप जब कभी परफ्यूम लेने जाते हो, सुनिए मेरे को, आप कभी परफ्यूम लेने जाते हो तो आपका जो शॉपकीपर है आपसे पूछता है, आपको थोड़ा हार्ड परफ्यूम चाहिए कि थोड़ा माइल्ड में चाहिए? मतलब आपको स्मेल काफ़ी ल मतलब लोगों को फ़ील हो ऐसा चाहिए कि लोगों को काफ़ी माइल्ड सा फ़ील हो, ऐसा चाहिए, राइट? आप जब खाते हो, तो या तो आपको स्वीट पसंद है, या तो आपको सार पसंद है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब टेस्ट के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, ऑडिटरी के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, विजुअल्स के अंदर भी बहुत सारे पार्ट हैं। डोंट वरी, हम जब एग्ज़ाम्पल लेंगे आपको और समझ में आएगा, ठीक है? गाइज़ आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम नेक्स्ट सेशन मतलब सेशन नंबर 7 में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेके डिस्कस करेंगे। लेकिन वो वीडियो नंबर 7 को आप नहीं समझ पाओगे अगर आज का लेसन आप नहीं समझ रहे हो। तो आज का लेसन समझना है और नेक्स्ट सेशन में हम 2 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। दिमाग हिल जाएगा वो एक्सपीरियंस से आपका आपका यस, ठीक है? लेकिन आज आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए बात करते हैं सब मॉडलिटीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल विजुअल, विजुअल के क्या-क्या पार्ट्स हो सकते हैं? विजुअल में हम क्या-क्या देखते हैं कि कोई चीज़ बड़ा है, बिग है या कोई चीज़ स्मॉल है। जब देखते हैं तो ये भी लगता है बड़ा है कि छोटा है। ये भी देखते हैं कि शेप कैसा है। शेप देखने में स्टार है या देखने में सर्कल है या देखने में रेक्टेंगल है या देखने में स्क्वायर है या एक स्टैटिक स्टैचू जैसा है, रुका हुआ है या मोशन में है मोशन में है मोशन में है, मतलब चल रहा है, ये सारे चीज़ हम आँखों से ही देखते हैं, राइट? तो ये विजुअल्स के सब मॉडलिटीज़ है। जब आप किसी पिक्चर को देखते हो, तो पिक्चर कभी-कभी 3D पिक्चर होती है, कभी-कभी फ्लैट पिक्चर होती है। 3D मतलब एकदम लगेगा कि पिक्चर से बाहर निकल के आ गया। फ्लैट मतलब एकदम पिक्चर से सटा हुआ है, फ्लैट पिक्चर। नॉट ओनली दैट डिस्टेंस आप देख के भी समझो कि कोई आपसे कितना दूर है या कितना नजदीक है। ये सारे सब मोडालिटीज हैं। ब्राइट है कि डिम है, ब्राइट मैंने दिखाया ना, ब्राइट है कि डिम है। नॉट ओनली दैट शेप क्या है, बॉर्डर है कि बॉर्डरलेस है। ये सब कुछ एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड है कि डिसोसिएटेड है। एसोसिएटेड मतलब उस जैसे इस फ्रेम में मैं अभी दिख रहा हूं, अच्छे समझिए, इस फ्रेम में मैं भी दिख रहा हूं। अब मैं अपने आप को डिसोसिएट कर रहा हूं, मैं डिसोसिएट हो गया, फिर मैं फ्रेम में आ गया, फिर डिसोसिएट हो गया, फिर फ्रेम में आ गया। सो मैं इस फ्रेम से डिसोसिएट हो रहा हूँ, एसोसिएट हो रहा हूँ, डिसोसिएट हो रहा हूँ, एसोसिएट हो रहा हूँ। जब इसको हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे ना, तब क्लैरिटी आपकी बढ़ जाएगी। एक और चीज़ है, देखने से और क्या-क्या समझ में आता है याद कीजिए। कलर लाल है, सफ़ेद है, हरा है, क्या है? क्या कलर है, राइट? ब्लैक एंड व्हाइट है कि कलरफुल है? टीवी ब्लैक एंड व्हाइट है या कलरफुल है? तो ये जितने सारे आप देख रहे हो, ये सारे विजुअल्स के सब मॉडलिटीज़ हैं। अच्छे से देखिए, आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये सारे विजुअल्स के सब मॉडलिटीज़ हैं। अच्छे से देखिए, ये सारे विजुअल्स के सब मॉडलिटीज़ हैं। अब हम बात करेंगे ऑडिटरी के सब मोडालिटीज, समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू लिसनिंग, जैसे वॉल्यूम बढ़ाओ या वॉल्यूम घटाओ। सो ऑडिटरी में ये भी आता है, राइट? वॉल्यूम। टोन, टोन हाई है या टोन लो है? टेम्पो, टेम्पो मतलब कितना फास्ट है या कितना स्लो है, राइट?
टोन एंड टेम्पो को हम लोग पिच भी बोलते हैं, पिच हाई है कि पिच लो है। इवन टेम्पो स्पीड को हम लोग पेस भी बोलते हैं, पेस कैसा है, फास्ट पेस सॉन्ग है या स्लो पेस सॉन्ग है। मतलब फास्ट सॉन्ग नहीं, मतलब जो सॉन्ग का जो मतलब एक सॉन्ग जो काफी स्लो चल रहा है वो स्लो पेस की सॉन्ग है। जो काफी फास्ट चल रही है, फॉरवर्ड वाली फास्ट नहीं, जस्ट फास्ट चल रही है, आपको देख के लगेगा कि ये गाना बहुत फास्ट है, राइट? तो पेस है फास्ट। ओके। एक है टिम्बर। टिम्बर को बोला जाता है क्वालिटी ऑफ साउंड, साउंड क्वालिटी। एक होता है बास, एक होता है ट्रिबल, याद है? ओके। सो बास, ट्रिबल। एक होता है रिदम, सुर, रिदम, साउंड की क्या रिदम है। स्टीरियो है, स्टीरियो है कि नहीं, मोनो है कि स्टीरियो है। मोनो मतलब एक कान से सुनाई दे रहा है, स्टीरियो मतलब दोनों स्पीकर्स बज रही है, दोनों कान में एकदम इक्वली साउंड बैलेंस हो रहा है, स्टीरियो साउंड। ये सारे साउंड्स के पार्ट हैं। These are the submodalities of auditory. These are the submodalities of auditory. Okay, अच्छे से देखिए, these are the submodalities of auditory. ठीक है, these all are submodalities. अब चलिए, अब चलते हैं काइनेस्थेटिक में। ठीक है, काइनेस्थेटिक के सबमोडालिटीज क्या क्या हैं? काइनेस्थेटिक मतलब टच, फील, जैसे ब्रीदिंग। जब हम ब्रीथ करते हैं, हम फील करते हैं अपने ब्रीदिंग को, राइट? ब्रीदिंग को। इवन पल्स, पल्स को भी हम फील करते हैं। एम आई राइट? प्रेशर, कितना प्रेशर पड़ रहा है, आप जिस सीट पे बैठे हो, आप जहां पे बैठ के मुझे सुन रहे हो, उस बेड में या उस सीट पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर भी काइनेस्थेटिक है। मूवमेंट, आप जो मूवमेंट कर रहे हो, बॉडी मूवमेंट हो रही है, बॉडी एक एक बॉडी मूवमेंट को फील कर रही है, वो भी काइनेस्थेटिक है। वेट, आपकी बॉडी वेट भी आपको फील कराती है कि मैं कितना भारी हूं या कितना हल्का हूं। दैट इज वेट, काइनेस्थेटिक। इंटेंस, कभी कभी आपको कोई इंसान कुछ बोल देता है, आप इंटेंस फील करते हो उसे, बहुत ज्यादा डीप चला जाता है आपके, दैट इज इंटेंस। ये सारे काइनेस्थेटिक हैं। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये सारे काइनेस्थेटिक के सब मोडालिटीज हैं। ब्रीदिंग, पल्स, प्रेशर, मूवमेंट, वेट, इंटेंसिटी। अब मैं आपको बताऊंगा गैस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी के कुछ सब मोडालिटीज। आप सोचो ना, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल से रिलेटेड क्या क्या पार्ट्स हैं। जब आप स्मेल करते हो तो क्या क्या सोचते हो कि ये कितना कितना हार्ड स्मेल है या कितना माइल्ड स्मेल है, कितना अच्छा फ्रैग्रेंस है, राइट? यही सब सोचते हो। सेम। और जब आप टेस्ट करते हो तो क्या क्या दिमाग में आता है, ये स्वीट है कि सार है, राइट? या थोड़ा चिली है। यू शुड नो दीज सब मोडालिटीज। अच्छे से देखिए, ऑल फैक्ट्री एंड गैस्टेटरी में क्या क्या सब मोडालिटीज हैं। स्वीट है, सार है, अरोमा है, क्या स्मेल है यार, क्या स्मेल है। लाइक फ्रैग्रेंस, जैसे मानो एकदम बहुत ही अच्छा एक सुगंध आ रही है। पंजेंस मतलब काफी हार्ड स्मेल है, बहुत ही हार्ड। Essence is again related to the quality of the smell. Essence is the quality of the smell, उसे essence कहते हैं। ओके, जैसे इंटेंस काइनेस्थेटिक का सेंस है, वैसे ही एसेंस स्मेल का। कभी कभी हम लोग खाने में भी कुछ एसेंस डालते हैं, राइट? वैनिला एसेंस, चॉकलेट एसेंस, एक फील के लिए, एक अरोमा के लिए, राइट? सो एसेंस कहते हैं। नॉट ओनली दैट, सॉल्ट है, बीटर है, सॉल्टेड है, नमक ज्यादा है, नमक कम है, ये सारे गैस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी के सब मोडालिटीज हैं। ठीक है गाइज, ये सब मोडालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है तो कान से, आंख से, हाथ से, नाक से या टंग से मिलता है, छठा कोई जगह नहीं है। हाँ, लोग बोलते हैं सिक्स सेंस। अब मैं सिक्स सेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक इंट्यूशन है, और इंट्यूशन काइनेस्थेटिक वो फीलिंग है, वो एक फीलिंग है।
सो कहीं ना कहीं वो सिक्स सेंस भी आपकी आपकी काइनेस्थेटिक की ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन उसको अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग सिंपल बात कर रहे हैं विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, गैस्ट्रेटरी एंड ऑल्फैक्टरी। तो जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन बाहर से अंदर लेते हैं, अच्छा हो बुरा हो, तो वो जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में सेव होती है ना, या तो वो काफ़ी, अगर कोई विजुअल सेव हो रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो विजुअल जो सेव हो रहा है, वो कितना ब्राइट पिक्चर सेव हो रहा है या कितना डीम पिक्चर सेव हो रहा है। अगर ऑडिटरी है, मैंने कुछ सुना है, किसी ने मुझे बोला है, वो जब बोल रहा था तो काफ़ी ज़ोर से सुनाई दे रहा था या काफ़ी धीरे से सुनाई दे रहा था। दैट मीन्स कि आप सिर्फ बाहर से इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हो, आप इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ वो इन्फॉर्मेशन खुद कैसा है, उस इन्फॉर्मेशन की वाइब्रेशन कैसी है, उस इन्फॉर्मेशन की इंटेंसिटी क्या है, उसकी ब्राइटनेस कितनी है, ये सब कुछ इस मेमोरी में रीड होता है। अभी इस चीज़ को सुनिए, अगर समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, डोंट वरी, मैं आपको एग्ज़ाम्पल जब दूँगा पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आप वापस आइए इसी वीडियो में और फिर इस वीडियो को सुनेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। आज का सेशन थोड़ा नॉलेज बेस्ड है क्योंकि हम नेक्स्ट सेशन में 2 धांसू वाला प्रैक्टिस करने जाएँगे। दिमाग आपका उड़ जाएगा कि ओह माय गॉड! ये क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ। राइट? तो उसके लिए इस एपिसोड को अच्छे से सुनिए, हो सके तो इसे रिपीटेड सुनिए। हम अब काफ़ी सिंपल बात कर रहे हैं। जब हम अपने 5 सेंसेस से इन्फॉर्मेशन को बाहर से अंदर लेते हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन को तो लेते ही हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन खुद में कैसा है, बड़ा इन्फॉर्मेशन है, छोटा इन्फॉर्मेशन है, सीरियस इन्फॉर्मेशन है या थोड़ा ह्यूमर वाला इन्फॉर्मेशन है, मतलब क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसा है, इन्फॉर्मेशन काफ़ी ब्राइट है, आपकी आँखों के सामने घूम रहा है या काफ़ी डिम है, ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड होती हैं हमारी मेमोरी में। So, submodalities play a great role while coding the information into brain. मतलब जब हम अपने ब्रेन में कोडिंग करते हैं, जब चीज़ें बाहर से अंदर आती हैं, तो ये जो कोडिंग होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, मैं 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है? एग्ज़ाम्पल को अच्छे से समझिए। वैसे बाय द वे, आपको आपको पेट पसंद है? मतलब पेट मतलब घर पे बहुत लोग डॉग्स, कैट्स वग़ैरह रखते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है? डॉग, कैट, गिनी पिग्स, बर्ड्स, फिश, क्या रखते हैं आप? चलिए, सोचते हैं कि एक इंसान कुत्ते से बहुत डरता है। डरते हैं आप कुत्ते से? आर यू अफ्रेड ऑफ डॉग्स? चलिए, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। देखिए, ये जो लड़का है, ये इस कुत्ते से डरता है। तो जब ये कुत्ते को देख रहा है, तो उसकी कौन-कौन सी रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम एक्टिव है? सोचिए, जब वो कुत्ते को देख रहा है, तो विज़ुअल एक्टिवेटेड है, वो देख रहा है। वो कुत्ते की आवाज़ सुन रहा है, मतलब ऑडिटरी भी इफेक्टिव है। वो कुत्ते को देख के डर रहा है, तो डर है रिलेटेड टू काइनेस्थेटिक। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब है कि जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन को देखते हैं, तो हम उसे विजुअली, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक पूरा मिला के ही उसे हम अपने दिमाग के अंदर लाते हैं, राइट? तो सोचिए एक इंसान कुत्ते से डर रहा है, ही हैज़ अ फियर ऑफ डॉग। अब विजुअली वो विजुअली उस डर को कैसे रिकॉर्ड कर रहा है अपने दिमाग में, सोचिए। उसके लिए अगर वो विजुअली सोचे, तो क्या-क्या दिमाग में आ रही है? ऑडिटरी अगर वो सोचे, तो क्या-क्या दिमाग में आ रही है? अगर काइनेस्थेटिक सोचे, तो क्या-क्या दिमाग में आ रही है? चलिए मैं देखता हूँ। अगर विजुअली वो कुत्ते को देख रहा है, वो डर रहा है, तो बिग डॉग विथ शार्प टीथ, सो क्लोज, काफ़ी नज़दीक है। डॉग इज़ सो ब्राइट, मतलब काफ़ी क्लियरली वो डॉग मेरे सामने दिख रही है। डेंजरस कलर, यार उसका जो कलर है वो डेंजरस कलर है। ये जितने भी है ना, ये सारे विजुअल सब मोडालिटीज़ हैं। समझ रहे हैं आप? तो इन्फॉर्मेशन जो जा रहा है, ये सब मोडालिटीज़ को लेके जा रहा है। चलिए ऑडिटरी, ऑडिटरी सुनने में, बार्किंग लाउडली, बार्किंग सो रूडली, ईयर्स वर अफेक्टेड, मेरे कान बंद हो जा रहे हैं, काफ़ी रूडली भौंक रहा है ये।
काफ़ी लाउडली भौंक रहा है। समवन जैसे कोई जैसे मुझे बोल रहा है कि उसके सामने मत जाओ, उसके सामने मत जाओ, उसके सामने मत जाओ, उसके सामने मत जाओ। ये मेरे कान में गूंज रहा है, शायद कोई नहीं चाहता कि मैं उसके सामने जाऊँ। ये सारी सब मोडालिटीज़ ऑडिटरी हैं। अब हम देखेंगे काइनेस्थेटिक सब मोडालिटीज़। My pulse rate and heart rate is going fast, feeling fear, डॉग इज बाइटिंग, वो मुझे काटने आ रहा है, फीलिंग स्वेटी, मुझे पसीना आ रहा है, ये सारे स्किन से रिलेटेड हैं, फीलिंग से रिलेटेड हैं, तो ये काइनेस्थेटिक है। फीलिंग स्वेटी, नॉट एबल टू रन, मेरे पैर जकड़ गए हैं, मेरे पैर भारी हो गए हैं, हैवी हो गया है, मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। ये जो सेंस है, ये इंटेंस सेंस है, डर वाला सेंस। तो दोस्तों, जब हम कोई चीज को देखते हैं ना, डॉग हो या कुछ भी हो, हम उसकी जो इंफॉर्मेशन लेते हैं वो पूरे 3 रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम से लेते हैं और वो सब मोडालिटीज़ के थ्रू हमारे दिमाग में जाता है। सो हम जब किसी को देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस बोतल को देखूँ तो मेरे हाथ में एक बोतल है, ठीक है? शायद आप नहीं देख पा रहे हो। अ, जस्ट अ मिनट, एक काम करता हूँ, रुकिए, आप देख पाओगे, मुझे 1 मिनट 30 सेकंड दीजिए, आप देख पाओगे। अभी आप देख पा रहे हो मेरे हाथ में बोतल है, ठीक है? अब ये बोतल जब मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, तो सिर्फ़ बोतल नहीं देख रहे हो, ये जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जा रही है, तो क्या-क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है? ये बोतल का कलर जा रहा है, ये बोतल आपके कितने नज़दीक है, या बोतल आपसे कितनी दूर में है, बोतल का शेप नज़र में आ रहा है, बोतल ट्रांसपेरेंट है, ये भी दिख रहा है, राइट? ट्रांसपेरेंट है, अंदर दिख रहा है। तो आप जब कोई चीज़ को देखते हो, तो सिर्फ़ वो चीज़ नहीं दिखती, उस चीज़ से रिलेटेड सारे सब मोडालिटीज़ आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। आई होप कि मैं आपको सब मोडालिटीज़ को समझा पा रहा हूँ, क्योंकि इतना आसान ये नहीं है समझना। बहुत लोग नहीं समझ पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सपोज़ आपके बॉस या आपके टीचर, आप स्टूडेंट हो तो टीचर, अगर आप काम करते हो तो आपके बॉस, या हो सकता है आपकी फैमिली में कोई आपको बहुत नीचा दिखाया। कभी हुआ आपके लाइफ़ में? किसी ने आपको काफ़ी डिमीन किया, किसी ने आपकी काफ़ी बेइज़्ज़ती की, हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, या हो सकता है कि आगे जाके हुआ हो। हो सकता है कोई भी आपके लाइफ़ में, हो सकता है आपको आके बहुत बुरा-भला बोले वो, और अभी भी आप उस मेमोरी को भूल नहीं पा रहे हो। सोचिए, ऐसा हुआ आपकी लाइफ़ में? काफ़ी खराब लगा था आपको उस दिन, बहुत खराब। आप अभी भी उस दिन को भूले नहीं हो। शायद आप उस इंसान को भी माफ़ नहीं किए हो। शायद ये भी हो सकता है कि आप अभी भी उस इंसान के सामने जाते हो और आपको वो दिन याद आते हैं कि इसने मेरे साथ क्या-क्या किया। आई डोंट नो, बट ऐसा होता है। मुझे भी अपने लाइफ़ में ऐसा बहुत बार हुआ कि मुझे कुछ लोगों ने कुछ ऐसा बोला जो मैं बहुत दिन तक ना, मेरे दिमाग से वो गया नहीं, और जब भी मैं उसके बारे में सोचता था, मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगता था। इसका मतलब समझ रहे हो? मैं आपको दिखाता हूँ, क्या हुआ होगा उस दिन। कुछ ऐसा ही हुआ होगा। कोई इंसान मुझे डाँट रहा था, कोई इंसान मुझे बेइज़्ज़त करने की कोशिश कर रहा था। तो सब मोडालिटीज़ क्या था, मैं उस इंसान को देख रहा था, मैं उस इंसान को सुन रहा था, मैं उस इंसान को फ़ील कर रहा था। जब मैं उस इंसान को देख रहा तो क्या-क्या चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी जब मैं उसे देख रहा था। जब मैं उसे देख रहा था तो उसकी एंग्री फेस, गुस्से वाली शक्ल, उसके बड़े-बड़े आँख, उसके जेस्चर्स जो इंसल्ट करते हुए हाथ, और उसी समय मुझे दूसरे बहुत लोग देख रहे थे। मुझे उससे भी खराब लग रहा था कि बहुत लोगों के सामने उसने मुझे ऐसा बोला। ये सारे विजुअल सबमोडालिटीज़ हैं, और इसी टाइप से वो हमारे दिमाग में रिकॉर्ड भी होते हैं। सो कोई चीज़ को जब देखते हैं तो वो चीज़ अंदर नहीं जाता है, उस चीज़ से रिलेटेड सब कुछ अंदर जाता है, जितने भी सबमोडालिटीज़ हैं। जब हम किसी को सुनते हैं तो क्या होता है? जब हम इस इंसान को सुन रहे थे, उसकी रूडनेस, जिस जिस टोन से वो बात कर रहा था, रूड था, डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ कर रहा था, खराब-खराब शब्द यूज़ कर रहे थे।
सारी जगह साइलेंट थी, एकदम पूरा जगह साइलेंट था। वो ही बोल रहा था और उसकी जो आवाज़ थी वो मुझे काफ़ी हर्ट कर रहा था। वो मेरे बारे में बुरा बोल रहा था, मेरे लाइफ़ के बारे में बुरा बोल रहा था। तो ये सब चीज़ें आपके मेमोरी में सेव हो चुकी थी उस समय। कैसे आया था? कान से आया था। तो इन्फॉर्मेशन कान, आँख, फीलिंग हर चीज़ से आता है। अभी मैंने ऑडिटरी की बात की। अब बात करेंगे फीलिंग को लेके। जब वो इंसान मुझे डाँट रहा था, बेइज़्ज़त कर रहा था, तो मुझे कैसा फ़ील हो रहा था? मेरी ब्रीथिंग काफ़ी फ़ास्ट हो गई थी। मैं अपने आप को काफ़ी वीक फ़ील कर रहा था, काफ़ी हेवी फ़ील कर रहा था। काफ़ी इंसल्टेड फ़ील कर रहा था, मेरे लेग्स शेक कर रहे थे, मेरे काँप रहे थे मेरे पैर। मेरी बॉडी झुक गई थी, स्लाउच हो चुकी थी। मेरे आइज़ वेट थे। मैं फ़ील कर सकता था कि मेरे आँसू यहाँ से गिर रहे हैं, जो वो इंसान मुझे बोल रहा था। तो दोस्तों, हम जब कोई मेमोरी को अपने दिमाग में रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उसको बस एक पिक्चर जैसा नहीं, उसकी सब मोडालिटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। वो कैसा था, आगे था, पीछे था, डिम था, ब्राइट था, ज़ोर से था, धीरे से था, हेवी था, लाइट था। मतलब हर रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम से हम उस इन्फॉर्मेशन को अंदर सेव करते हैं। अगर अच्छा सेव करते हैं, तो हमेशा अच्छा फ़ील करते हैं। अगर नेगेटिव सेव करते हैं, तो हमेशा उस बात को नेगेटिवली सोचते हैं। और आप ही सोचो ना, अगर आपको आपके बॉस या आपके किसी सीनियर ने या आपके फैमिली मेंबर ने या किसी दोस्त या रिलेटिव ने आपका मज़ाक उड़ाया, आपकी बेइज़्ज़ती की, आप भूल पाओगे? वो सिचुएशन इतना इंटेंस होता है ना कि आप भूल नहीं पाओगे। बहुत बुरा लगता है। लेकिन एनएलपी के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो। जी हाँ। अगर ऐसा हो कि जिस डॉग को देख के आप बहुत डर रहे हो, बाय चांस, क्या पता आगे जाके आपको डॉग से डर ही ना लगे? अगर ऐसा हुआ तो? जिस आवाज़ को सुन के जब आपको उस इंसान ने बेइज़्ज़ती की, आपको इंसल्ट किया, आपको बुरा-भला बोला, अभी भी आपको खराब लगता है। ऐसा अगर हो जाए कि नेक्स्ट टाइम जब आप उसी इंसान के बारे में सोचो, तो आपको हँसी आए। उसी हालात के बारे में सोचो जब आपकी बेइज़्ज़ती की गई, उसी हालात को सोचते हुए अगर आपकी हँसी आ गए और हँसी थमे नहीं, आपको मतलब जितना आप सोचो आपको लगे हँस-हँस के आप पागल हो जाओ। मतलब वो मेमोरी जो नेगेटिव है उसको मैं अगर पॉज़िटिव में बदल दूँ, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? मिलते हैं डे नंबर 7 में। जितने भी नेगेटिव इंसिडेंट्स हमने आज बात किए ना, उसको पॉज़िटिव में चेंज करेंगे। मिलना ज़रूर, बहुत मज़ा आने वाला है। मिलेंगे एनएलपी डे नंबर 7, तब तक के लिए आराम कर लीजिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है? चलिए, थैंक यू।